हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड वाइज। बस इग्नोर कीजिए, मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगाना, ठीक है ना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। हाँ, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको स्टोरी कैसा भी लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये थे कभी विंग वरना 21 ईयर्स का था। उसका कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ही वरना और थोड़ी पढ़ाई करने के लिए वरना बाहर वरना भी चल गया था पढ़ने के लिए। उसका ना वांगचिंग मिलता है। वांगचिंग वो ना विंग का सीनियर था। तो ये दोनों ना भी बातें करते थे। वांगचिंग वो ना विंग को ना पढ़ने में हेल्प करता था। ये लोग ना भी ऐसे ऐसे करते हुए वो लोग ना भी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। और ये ना भी विंग वो ना हमेशा वांगचिंग को बोलता था कि मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मुझे नहीं मालूम तुम मुझे क्यों पसंद हो, पर मुझे पसंद है तुम। फिर हम भी वो ना भी हमेशा वांगचिंग को बोलता रहता था कि मुझे तुम पसंद हो, तुम शादी कर लो मुझसे। फिर हम भी बोलता था वांगचिंग वो ना अवॉइड करता था, पर उसका भी पढ़ाना सब कुछ भी कराता था। तो यानी भी एक दिन ना सीनियर्स वो लोग ने भी विंग को बुली करते हैं। तो वांगचिंग आके उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। तो विंग वो ना तब सबके सामने वो ना वांगचिंग को उन्हें किस कर डालता है और उन्हें थैंक्स मिल के उसको भी टाइटली हक कर लेता है। वांगचिंग वो फ्रीज था क्योंकि विंग ने ना अभी तक बहुत बार उन्हें बोला था कि मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुमसे शादी करने का है। वो बोलकर में बहुत कुछ बातें करता था, पर पब्लिकली कुछ भी नहीं हुआ। और आज उसने सबके सामने उसको किस कर डाला। तो उस दिन से ना अभी विंग को ना बहुत ज़्यादा सताने लग गए थे सब लोग कि तुम के हो, तुम हमसे दूर रहो। लेकिन भी उससे ना दूरी बना रहे थे, उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था। ये ना भी विंग ना सोचता है कि वांगचिंग के साथ मैं अगर रहूँगा तो उसको भी ऐसे ट्रीट करा जाएगा। बिल्कुल भी उन्हें वांगचिंग से दूर रह रहा था। वांगचिंग होना विंग के पास जाने के बाद नहीं होना भी दूर हो जाता था। वांगचिंग को कुछ समझ में नहीं आता, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो होना भी वॉशरूम के पास वहाँ पे बहुत जोर से वहाँ पे विंग को पूछता कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, लेकिन भी पूछता है। तो विंग वो बोलता है कि वो तुम्हें भी सब लोग सताएंगे और तुमसे बात करना बंद कर देंगे अगर तुम मुझसे बात करे तो इससे अच्छा तुम मुझसे दूर रहो, बिल्कुल में बोलता है। तो वांगचिंग उसको ज़्यादा आइडिया नहीं था कि विंग को बुली करा जा रहा है बोल के, और उससे कोई बात नहीं कर रहा, उसको इग्नोर करा जा रहा है। ये सब कुछ वांगचिंग को पता ही नहीं था। तो वो ना पूछते कि किसने करा, किसने तुम्हें क्या बोला। भी उसको ना भी लेके जाते हैं और सभी को मैंने पूछने लगता है कि किसने बोला, मुझे बोले लेकिन मैं पूछने लगता है। तो भी मैंने भी सभी को मैंने भी दिखा के मैंने बोलते कि इसने मुझे ये बोला और इसने मुझे ये बोला बिल्कुल में बोलता है। तो वांगचिंग मैंने सभी को मैंने बहुत बुरे तरीके से उन्हें पीटता है। तो मैंने भी प्रिंसिपल आता है और मैंने पूछते हैं। तो यानी भी वांगचिंग मैंने बोलता है कि इसको सब लोग बुली कर रहे हैं और बहुत गंदे गंदे बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने पीट डाला। तो मैंने भी वो प्रिंसिपल वो भी ना भी तुम गए हो वो हो बोले में दोनों को होने पे उस कॉलेज से होने पे निकाल देता है। विंग होना बाहर बैठ के होना रो रहा था। यह भी कॉलेज में हॉस्टल था, तो वो लोग ने भी इतने दिन वहाँ रह रहे थे, पर अभी उनके पास ना ही रहने के लिए घर था और कॉलेज से तो निकाल दिया था। तो उन्होंने भी बाहर बैठ के वो रो रहा था अपने कपड़े पकड़ के। वांगचिंग वो आता है अपना बैग लेके और मैंने बोलते कि चलो यहाँ से। विंग बोलते कि कहाँ। तो वांगचिंग बोलते कि चलो बस मैं साथ चलो, बिल्कुल भी उसके लिए भी एक होटल में लेके जाता है। विंग वो बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, पर मुझे डर लग रहा है, मम्मी को क्या बोलूँगा। बस 3 महीने हुए मैं यहाँ आ गया और मुझे कॉलेज से निकाल दिया, बिल्कुल भी बोलता है। वांगचिंग मैंने विंग को मैंने पकड़ के मैंने बोलते कि तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम ना अभी कुछ मत बोलो, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग वो ना बोलने के बाद विंग वो हमें बोलता है। ये ना भी ये दोनों ना भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के वो लोग ने भी काम करना, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना, पैसे बनाना, वो सब कुछ वो लोग ने भी सीख रहे थे। यह ना भी विंग वो ना एक दिन ना वांगचिंग को वो ना पकड़ के वो दोनों ना एक साथ ही सोते हैं एक बेड के ऊपर। तो वांगचिंग वो ना बैठन सा था उसके ऊपर उन्हें बैठ के उसको हक करके
वो ना बोलते हैं कि मुझे डर लग रहा है, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो। वांगचिन वो बोलता है कि हम लोग बाद में बोल देंगे ना, अभी अगर पता भी चला तो हम लोग बात कर लेंगे, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग वो पर मुझे डर लग रहा है। वांगचिन बोलता है कि क्यों? विंग बोलता है कि मुझे नहीं मालूम। तो वांगचिन विंग को ना किस करने लगता है। विंग उन्हें दूर होके उन्हें बोलता है कि ये पहली बार है तुमने मुझे किस करा, फिर मैं इसको देखा था। वांगचिन उसको ने भी नीचे उन्हें भी लेटाते हुए उन्हें बोलता है कि अभी तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिल्म में बोलता है। और ये लिखने भी इंटीमेट होता है। और उस दिन से वो लिखने भी डेली रूटीन हो गया था उन लोगों का। तो इन्हें भी विंग का तबीयत ठीक नहीं रह रहा था, तो वांगचिन उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वहाँ पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है बल्कि। यह ना विंग वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो खुश नहीं था, उदास नहीं था, कुछ भी नहीं था। हिन भी वांगचिन उसके साथ बातें करते जा रहा था, पर विंग उन्हें कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। तो वो लोग भी घर के अंदर आते हैं। तो आने के बाद वांगचिन उन्हें भी उसको हिलाता है और बोलता है कि क्या हुआ था। विंग मुन्ना कुछ भी नहीं बोलता है, मुन्ना कपड़े बदल के मुन्ना भी लेट जाता है। विंग वो लेट जाने के बाद वांगचिन मुन्ना बैठ के उसका सर मुन्ना भी अपने लैप्स के ऊपर लगाते हुए मुन्ना बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, बिल्कुल भी बोलता है। विंग मुन्ना वांगचिन को देख के मुन्ना भी बहुत ही बुरे तरीके से मुन्ना भी रोते हुए बोलते कि मुझे डर लग रहा है, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो मुझे मारेंगे बोल के मुन्ना भी रोने लगता है और उसको बहुत टाइटली हुक कर लेता है। वांगचिन उसको भी संभाला था और मुन्ना उसको भी कंसल्ट करने लगता है। तो मुन्ना बोलता है कि वो तो हमेशा बोलते रहते कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, पर मैं बिल्कुल नहीं रो रहा था बहुत बुरे तरह से। तो वांगचिन उसको भी संभालता है। फिर उन्होंने भी विंग को बोलता है कि हम लोग भी बच्चा पैदा होने के बाद जाएंगे और बात करेंगे, ठीक ना। तो विंग मुन्ना वांगचिन को देख रहा था। वांगचिन वो बोलता है कि हमारे प्यारे बच्चे को देख के कौन नीच नहीं मानेगा, क्या बोलते हो, विंग में बोलता है। मुन्ना थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, ऐसा भी ठीक है, पर मुझे डांट तो नहीं पड़ेंगी ना। वांगचिन मुन्ना बोलता है कि नहीं पड़ेंगी, क्यों पड़ेंगी, मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, वह में बोलता है। मुन्ना भी उसको ना हो कर लेता है, बोलता है कि हाँ पर मुझे डर लग रहा है। वांगचिन उसको ना भी समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं हूँ ना, तुम क्यों डर रहे हो, बिल्कुल मैं उसको ना समझाता है। और है भी वांगचिन होना विंग ना बहुत अच्छे से ध्यान रखता है ना भी विंग होना एक बेबी बॉय को ना बर्थ देता है। यह ना भी विंग और वांगचिन वो लोग ना सोच रहे थे कि अभी चाइना जाके वो लोग बोलेंगे अपने पेरेंट्स को, बोलकर भी सोच रहे थे। तो यह ना भी ये लोग पैकिंग कर रहे थे। तो तभी ना विंग को ना कॉल आता है और यह भी मैडम यू वो ना बोलते कि हम तुम्हारे कॉलेज आ रहे हैं तुमसे मिलने। विंग वो बोलता है कि क्यों, क्या निकल गए, फिर हमें पूछते हैं। तो मैडम यू वो बोलते कि हम लोग अभी उतरे, हम लोग बस आधे घंटे में आएंगे, हमें बोलते हैं। तो कॉल काटने के बाद मैं उन्हें वांगचिन को बोलते हैं। तो वांगचिन वो बोलते हैं कि ठीक है, तो अभी हम तीनों जाए, मैं हमें बोलते हैं। तो वो ना दिखता है बेबी को और उन्हें बोलते कि नहीं मुझे डर लग रहा है, अभी नहीं, बाद में मैं जाऊँगा और नहीं यहाँ लेके आऊँगा, ठीक है ना। वांगचिन बोलता है कि मैं आऊँगा तुम्हारे साथ। मैं वो बोलते कि नहीं तुम बेबी का ध्यान रखो, मैं जाके उन्हें लेके आऊँगी यहाँ। तो वांगचिन बोलता है कि पक्का, तुम डर तो नहीं ना, फिर हमें पूछता है। विंग वो ना बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो विंग वो बोलते कि नहीं मैं बात करके लेके आऊँगा उन्हें। जाता है, बहुत देर हो गई थी, वो आया नहीं था। तो उन्हें भी विंग को कॉल करता है। तो यहाँ पे मैडम ने वो उठाती है और उन्हें बोलती कि हेलो कौन, तुम विंग के दोस्त हो क्या, वेलकम में पूछती है। तो वांगचिन वो बोलते हैं कि हाँ वो विंग का है। तो मैडम भी वो बोलते हैं कि वो हम लोग हॉस्पिटल में। वांगचिन बोलते हैं कि क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ, वेलकम में पूछता है।
तो मैडम ये उन्हें बताती है कि विंग उन्हें पे रोड क्रॉस कर रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये लोग ने भी विंग को ना हॉस्पिटल लेकर आए, बिल्कुल में बोलता है। तो वांग जिन वो पूछते कि कौन सा हॉस्पिटल, बिल्कुल में पूछ के वो ना आता है, पर वो मैडम उससे चैंग फेमिन से वो मिलता नहीं है। वो बस दूर से देखते हैं और वो बेबी को लेके आया था। वो सोच रहा था कि जो बात करूँ क्या इनसे, नहीं, बिल्कुल में वो दूर ठहर के वो देख रहा था। यानी भी डॉक्टर उन्हें भी बाहर आके वो बोलता है कि वो उसको ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लगा। बिल्कुल में बोलता है और वो बोलता है कि थोड़ी देर तक अंदर मत जाना। बिल्कुल में वो वहाँ से निकाल जाता है। तो मैंने भी वो चैंग फेमिन से बात कर रही थी। चैंग फेमिन वो भी उसको संभाल रहा था। तो यहाँ भी वांग जिन वो धीरे से वो भी रूम के अंदर चल जाता है। वो विंग को देखते हैं। विंग वो स्वयं था और उसको ग्लूकोज चल रहा था, उसके सर पे पट्टी बंधा सा था, हाथ पाँव पे भी थोड़ा बहुत चोट लगा था। वांग जिन वो विंग को भी बोलने लगता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तुम क्यों अकेले के घर में, उन्हें बोलने लगता है। और उसने रोना आ रहा था। मैंने भी एक नर्स आती है और उन्होंने बोलती है कि आप अंदर कैसा है, आप बाहर जाइए, बिल्कुल में उसको भी भेज देती है। तो यानी भी मैंने भी और चैंग फेमिन दोनों वांग जिन को देखते हैं। वांग जिन वो बोलते हुए भी जाते हैं कि वो गलत रूम में आ गया, बिल्कुल भी वो मुँह अपना कवर करते हुए भी वहाँ से चल जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है। वहीं को किसने चेकअप करा उसके वो डॉक्टर के पास जाता है, बात करते हैं। तो वो डॉक्टर बोलता है कि अभी वो उठने के बाद ही हम बता सकते हैं कुछ, उससे तो ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिन वो बिल्कुल भी वेट कर रहा था, पर बेबी रोना शुरू कर दी थी और उन्हें सोचता कि मैं बेबी के लिए और मिल्क बॉटल कुछ भी नहीं लेके आया था। तो उन्हें भी दूध बॉटल वो सब कुछ उन्हें भी खरीद के निकले। उन्हें भी वहाँ से चल जाते हैं और थोड़ी देर के बाद उन्हें आके उन्हें देखता है। तो फिर वो उठ गया था और उन्हें मैडम जी चैंग फेमिन से बात कर रहा था। उन्हें भी डॉक्टर उन्हें बाहर आ रहा था। तो वांग जिन पूछते कि क्या अभी वो ठीक है। तो डॉक्टर उन्हें विंग को देखते हैं और बोलते कि वो सब कुछ भूल गया। वांग जिन बोलते कि क्या। तो डॉक्टर बोलते कि हाँ वो बहुत कुछ भूल गया और आप बोल रहे हो कि आप उनके हस्बैंड हो, मुझे नहीं मालूम कि वो आपको याद है, उनको याद है या नहीं। घर में बोलता है। फिर वहाँ से निकल जाता है। इन पे वांग जिन वहाँ अंदर जाते हैं। विंग वांग जिन को देख के पूछते कि ये कौन है। घर में पूछते हैं मैडम ये चैंग फेमिन। वो लोग वांग जिन को देखते हैं। वांग जिन और वो विंग को देख रहा था। वो बोलते कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। विंग वो सर नाम में हिलाता है और वो अपना सर पकड़ लेता है। उन्हें सोचने लगते हैं। तो यहाँ पे चैंग फेमिन उसको भी बाहर भेज के उन्हें बोलता है कि देखो तुम्हारे हाथ में बच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मालूम, तुम फिर से यहाँ आए तो मैं तुम्हें पीटूंगा, बिल्कुल में बोलता है। वांग जिन बोलते कि वो मैं उसका दोस्त हूँ। तो चैंग फेमिन बोलता है कि दोस्त, तो तुम बाद में आके बात करो, अभी उसके सोचने का हालत उतना ठीक नहीं, तो तुम यहाँ से चल लो। बल्कि में उसको भेज देता है वहाँ से। मैंने भी 2 दिन से वांग जिन विंग को बाहर से देख के चल जा रहा था। तो मैडम ने वो बोलते कि बात करना चाहते हो अपने दोस्त से। तो मैडम ये सॉरी तो मैंने भी वांग जिन वो हाँ बोलता है। तो मैडम ये बोलते कि ठीक है थोड़ा बिल्कुल में बोलते हैं। तो वांग जिन बोलता है कि क्या मैं अकेले में बात कर सकता हूँ। तो मैडम ये बोलते कि अकेले में, अच्छा ठीक है, बिल्कुल में वरना बाहर बैठ जाती हूँ। तो यहाँ भी वांग जिन हो जाता है विंग के पास और उन्हें बोलता कि विंग मैं तुम्हें थोड़ा तो भी याद हूँ क्या। विंग वांग जिन को देखता है और बोलता कि नहीं ये आपका बेबी है। तो वांग जिन बोलता कि हाँ क्या तुम्हें ये याद है। विंग वो बोलता कि नहीं पर ये बहुत क्यूट है। वांग जिन बोलता कि क्या तुम इसके साथ खेलोगे। तो वो सन्ना हमें लगता है।
तो भांगजी वो ना बेबी को दे देता है। तो यहीं पे विंग वो ना बेबी के साथ मन भी खेल रहा था और उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन होना लगता है। तो भांगजी मन भी बेबी को लेके मन भी डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर वो ना इनको चेक करने के बाद मैंने बाहर आके मैंने बोलता कि उनको बहुत फोर्सफुली याद दिलाने की कोशिश मत करो मेरे को भी बोलता है। तो मैंने भी वो ना वांगजिंग को देख रही थी। वांगजिंग वो बोलता है कि वो मैंने कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर मैंने बोलता है कि उनके सामने मत जाओ वरना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है होएगा और होता भी है। बिल्कुल भी बहुत कुछ भी बोल देता है। यानी भी मैंने भी वो ना थोड़ा बहुत गुस्सा करती है। फिर यानी भी वांगजिंग होना भी विंग से होने भी दूर से होने भी देखता था और वहाँ से ना चल जाता था। जहीं पे मेरे को ना ये पता चला था कि विंग को ना भी इस कॉलेज से ना बहुत बुरे तरीके से उसको ना ट्रीट कर रहे थे और मार पिटाई हुई। फिर उसके बाद उसको कॉलेज से निकाल दिया बिल के। तो मैंने भी को बोलता है मैंने भी वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में ना बोलते कि हमें यहाँ रहने का नहीं है, यहाँ बहुत ही बकवास है, यहाँ आना इसलिए चाहिए था विंग को। बिल्कुल भी उन्हें भी विंग को लेके ना भी चला जाता है। वांगजिंग वो भी आना चाह रहा था पर उसके हाथ में युआन था। उसको समझ में नहीं आया था युआन को लेके जाऊँ या नहीं। मेरे भी सोचता है फिर मैंने भी युआन को मैंने भी 2 ईयर्स तक मैंने भी पढ़ा करता है यहीं पर। फिर उसके बाद मैंने भी एक बेबी सिटर को लगाता है, हर एक जगह कैमरा से लगाता है और मैंने भी चाइना आ गया था और वीकली वंस कभी ना कभी टाइम मिला तो मैंने भी जाके उन्हें भी मिलता था युआन से और मैंने करेक्ट टाइम या कुछ मूवमेंट देखना चाह रहा था कि अपने घर में भोले बिल के यानी भी वांगजिंग वो ना इंटरव्यूज़ ले रहा था। तब उसके सामने विंग आके वो ना बैठता है। वांगजिंग वो ना विंग को शॉकिंगली देख रहा था और वो ना भी सिंपल से 2-3 क्वेश्चंस पूछता है और बोलता है कि ठीक है तुम्हें नौकरी मिल गई। तो विंग वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और यानी भी विंग वो ना वांगजिंग को देख के उसको पसंद करने लग गया था। वह ना भी हर टाइम वो ना वांगजिंग को चुप चुप के देखता था और वांगजिंग वो ना विंग को देखता था और उसको ना भी स्माइल करता था। वो ना भी ऐसे ही वो लोग ना भी आई कॉन्टैक्ट होते थे और ऐसे ही चल रहा था। एक दिन वांगजिंग वो ना विंग को वो ना प्रपोज करता है। विंग वो ना एक्सेप्ट भी कर लेता है और वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ये लोग ना भी डेटिंग करने आते हैं। यानी भी वांगजिंग वो ना विंग को बताने का ट्राई कर रहा था कि हम दोनों बहुत पहले ही मिल चुके हैं और हम दोनों का बच्चा भी है। लेकिन भी बोलने का ट्राई करता था पर विंग वो ना वांगजिंग वो ना भी अगर सीधा सीधा वो ना बोल दिया तो भी वो ना भी मज़ाक करता था कि तुम झूठ बोल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है और मुझे झूठ कभी नहीं लगा फिर में बोलते हैं। तो वांगजिंग को ये समझ में आ जाता है कि विंग को कुछ भी याद नहीं है, उसको एक्सीडेंट हुआ बल्कि भी ना याद नहीं था। तो वो ना भी कुछ भी नहीं बोलता है और ये लोग ना भी ऐसे वो लोग ना भी रिलेशनशिप में थे। एक दिन विंग को ना उसके पेरेंट्स बुलाते हैं और वो लोग ना बोलते कि तुम्हें लड़के पसंद है ना तो हमने तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए तो तुम्हें उनके साथ शादी करना पड़ेगा। यहाँ पे विंग वो ना मना करता है। तो यानी भी मैंने वो ना बोलती कि मना क्यों कर रहे हो, मैंने सोचा कि तुम कभी मना नहीं करोगे, हमारी बात जो बोलोगे वो मानोगे। लेकिन मैं बोलती है तो उन्होंने भी थोड़ी देर सोचता है फिर उन्हें ठीक है बोल देता है। और यानी भी प्रेजेंट में ना मैंने रो रहा था। मैंने भी उसको संभालती है और मैंने बोलती कैसे नहीं रोते, तुम बड़े हो गए अभी, देखो तुम्हारा बच्चा भी है, देखो मैंने बोलने लगती है। और यानी भी विंग को छोड़ के यानी भी सभी को उसने ना स्टोरी बोल दिया वांगजिंग ने। तो यानी भी सभी को गुस्सा आया था और यानी भी मैंने लैन ने बोलना भी था कि तुम्हारे बच्चे को लेके आके हमें बोलना चाहिए था ना, तुम हमसे बात करना चाहिए था ना, तुम इतने दिन उसको ऐसे भाग ऐसे छोड़ दिए। बल्कि मैं उसको ना भी थोड़ा बहुत भी डांट दिया फिर उन्हें भी नॉर्मल आ जाती है। और यह भी मेरे को कुछ भी नहीं बोलना चाहता और उसको भी संभाल रहे थे। तो
ये ना भी रात में ना मैं वो ना वांगजिन को बोलते कि सच में यौन मेरा बेटा है। फिर हमें पूछता है, वांगजिन बोलते कि तुम्हें यकीन नहीं है। फिर हमें उन्हें फ़ोन निकालता है और उन्हें भी विंग उन्हें हॉस्पिटल में उन्हें भी फ़ोटोज़ उन्हें भी यौन के साथ लिया था, वो फ़ोटोज़ उन्हें भी दिखाता है। विंग उन्हें देख के बोलते कि हाँ ये मैं ही हूँ। या मियोशा ने फिर हमें पूछते हैं, वांगजिन उसको घूरता है। विंग बोलता है कि मैं शायद, पर हमें उन्हें देखता है और उन्हें भी देखते हुए उन्हें भी स्क्रॉल करते हुए उन्हें भी बहुत सारे फ़ोटोज़ उन्हें भी देखने लगता है। विंग उन्हें हमेशा उन्हें वांगजिन के साथ उन्हें भी फ़ोटोज़ लेता था। वांगजिन उसको फ़ोटोज़ लेना उतना ज़्यादा पसंद नहीं था। उन्हें बोलता था कि विंग बस करो मत लो, उसको भी हटाता था। पर विंग उन्हें भी चुप चुप के कुछ ना कुछ करते हुए भी फ़ोटोज़ लेता था वांगजिन के फ़ोन से ही। विंग उन्हें फ़ोटोज़ को देख रहा था और उसके आँखों में से पानी निकल रहा था। वांगजिन वो देखते हुए बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो। में उसको पूछते हैं। विंग बोलते कि मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है कि ये मैं हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा। फिर बोलता है वांगजिन फ़ोन ना बाजू में फेंकते हुए बोलते कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। बल्कि मैं उसको ना कौन सा था। फिर थोड़ी देर के बाद इस वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर वो लोग भी इंटीमेट होता है और यहाँ भी नेक्स्ट है ना सिचन और हाँ ये दोनों आते हैं। यहाँ पे मैडम ने उन्हें बोलते कि कल रात पूरा कहाँ थे। वो दोनों बोलते कि वो हम लोग ऐसे बार में चले गए थे, वहाँ से होटल चले गए। फिर में बोलते हैं तो मैडम ने बोलते कि ज़्यादा मत पीना। फिर में बोलते हैं तो दोनों ने हाँ फिर वो लगने भी कमरे में चले जाते हैं। विषय उन्हें अपने कपड़े उन्हें पैक कर लेता है और उन्हें बोल देता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, डिवोर्स पेपर मुझे सेंड कर दो, मैं साइन कर दूँगा। बिल्कुल भी वहाँ से नहीं निकल जाते हैं। विषय जाने से पहले उन्होंने भी वांगजिन को उन्हें भी पटाने की ट्राई किया था, पर वांगजिन उसको ना बहुत बुरे तरीके से इग्नोर कर रहा था। और अगर विषय उन्हें बहुत ज़्यादा पास चल रहा था, वांगजिन उसके ने भी धमकी देता है कि अगर तुम फिर से आए तो मैं ना तुम्हें मार डालूंगा। बिल्कुल बोलता है तो यह भी विषय बहुत डरन सा था, पर भी उन्हें भी कह रहा था और ट्राई कर रहा था, पर भी वांगजिन उसको इग्नोर कर रहा है। और यहाँ भी सिचन वो तो उसका मुंह देखा भी नहीं था। पहले उसको सिचन में इंटरेस्ट था क्योंकि वो विंग का हस्बैंड है, बल्कि क्योंकि विंग को हमेशा उसको ही अच्छा मिलता है, सेम होने तो उसको क्या मिलता है वही अच्छा है, ऐसा विषय को लगता है। इसलिए उन्हें भी सिचन को उन्हें भी थोड़ा बहुत उन्हें भी लाइन मारता है, पर सिचन उसको बहुत बुरे तरीके से उन्हें भी निकाल के फेंक देता है। और यहाँ वांगजिन तो उससे भी बुरा तरीके से उसको भी रिजेक्ट कर रहा था। तो पेशेंट और सह नहीं सकते, तो इसलिए उन्हें भी पैक करके उन्हें निकल जाता है यहाँ से। और गाइस आज के लिए इतने ही। तो वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।